नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जो हमारा पहला वीडियो था वो डे 1 का था, ओरिएंटेशन का। ये वीडियो डे 2 का होगा, ओरिएंटेशन का ही ये अगला वीडियो होगा डे 2 का। मैं ना तो कोई सिलेबस का कोई चीज़ उठा रहा हूँ, ना ही मैं कोई कोर्स स्ट्रक्चर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ इसमें ये ट्राई कर रहा हूँ कि आपके अंदर का एक अप्रोच बिल्डिंग, जो आप अप्रोच क्रिएट करोगे, एक लॉजिक क्रिएट करोगे, हम उस लॉजिक को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। हम सब्जेक्ट्स को सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे, यही हमारा कोर मोटिव होगा। अब बोलोगे भैया आप ये कोशिश क्यों कर रहे हो करने की? मैंने जैसे बताया आपको कि जब आप वर्ल्ड के 100 यूनिवर्सिटी में देखोगे ना, वर्ल्ड का मैं बात कर रहा हूँ, तो 100 यूनिवर्सिटी में इंडिया का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। क्यों नहीं है? रीज़न है कि हमारा ब्रेन जो है रिसर्च ओरिएंटेड नहीं रहा है। हम बहुत कम रिसर्च पे ध्यान देते हैं। रिसर्च का मतलब साइंटिस्ट नहीं बनना नहीं होता है। रिसर्च का मतलब होता है कि आपको प्रॉब्लम मिला, ओके, आपको प्रॉब्लम मिला, कोई सा भी प्रॉब्लम मिला है, आपको एक प्रॉब्लम पिकअप करना है, उस प्रॉब्लम का मल्टीपल सोल्यूशन हो सकता है, ओके। और यहाँ पे अब मैथ आती है, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ओके, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये मल्टीपल सोल्यूशन में बहुत सारे सोल्यूशन निकलेंगे। इस सोल्यूशन में एक सोल्यूशन जो होगा या कुछ सोल्यूशन जो होंगे वो ऑप्टिमल सोल्यूशन होंगे, ओके, ऑप्टिमल सोल्यूशन, ओके। तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन तक पहुंचना है हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करके, और ये होगा विद द हेल्प ऑफ लॉजिक, ओके। और इसी लॉजिक को हम अपने ब्रांच में या किसी भी दूसरे ब्रांच में हम, खास करके मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, इसी को हम एल्गोरिदम कहेंगे, ओके। तो जब आप एल्गो सीखोगे, इसका मतलब है कि आपको प्रॉब्लम मिला है, उस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। तो अभी मैं कंप्यूटर साइंस का कोई प्रॉब्लम नहीं उठाने जा रहा हूँ, अभी हम बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स उठाएंगे। पहला प्रॉब्लम मैं उठा रहा हूँ जिसमें आपको सोचना है। पहला क्वेश्चन है कि दो डिवाइस कैसे आपस में बात करते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा है कि हाउ टू और मेनी डिवाइस कैन कम्युनिकेट। इस पे आपको सोचना है। दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन जिस पे आपको सोचना है। मैं अभी आपको हेल्प भी करूंगा सोचने में, लेकिन आपको यही पहला क्वेश्चन सोचना है। एंड आपको आइदर मुझे आप टेलीग्राम पे बताओ या फिर आप कहीं बताओ, या होगा तो मैं एक ग्रुप बना दूंगा, हम उस ग्रुप में डिस्कस करेंगे अपने लॉजिक को बिल्ड करने के लिए, ओके। वो मैं तो बता दूंगा, इस डिस्क्रिप्शन में वो लिंक ज़रूर दे दूंगा मैं जो भी बनाऊंगा, ओके। तो ये पहला है जिस पे हमें डिस्कस करनी है। देखो, मैंने जब देखा, मैं आपको छोटा सा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं कुछ समय के लिए IIT रोपर में था, और वहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को देखा, वो अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे थे, ओके। वो अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे थे, और वो रिसर्च पेपर कुछ भी नहीं था, वो बहुत ही सिंपल सा छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, और उस पर वो अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे थे। क्या आपके कॉलेज में हमने कभी सोचा कि हम रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे? नहीं सोचा, हमने भी नहीं सोचा, क्योंकि हमें ऐसा कोई बताया ही नहीं था। बट आज मैं आपको बता रहा हूँ, हम पब्लिश करेंगे रिसर्च पेपर। आप साथ दो, हम पब्लिश करेंगे अपना रिसर्च पेपर। हम छोटे छोटे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को उठाएंगे। तो पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा है कि हाउ टू डिवाइस कैन कम्युनिकेट। इसको बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं, ओके। अब जैसे कि अब जैसे सिंपली मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये एक घड़ी है, ठीक है, ये मेरे पास एक डिजिटल वॉच है, ओके। अब आपके पास भी ये डिजिटल वॉच होगा, हम सबके पास डिजिटल वॉच होगा। अब ये डिजिटल वॉच जो है हमारे फ़ोन के साथ सिंक हो रहा है, हमारा फ़ोन के साथ हमारा डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है फ़ोन में। तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो यहीं से उठा सकते हैं ना, कि ये डिवाइस, ये छोटा सा डिवाइस हमारे फ़ोन के साथ कैसे बात कर रही है, राइट। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट विच यू हैव टू सॉल्व, एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग रॉकेट साइंस। तो कैसे ये काम करती हैं, जो मल्टीपल डिवाइसेस है वो आपस में बात कैसे करती हैं, ओके। हमें इस पे सोचना है। ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। जब हमारा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा सॉल्व होगा, तब हम दूसरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। वो होता है कि बहुत सारे डिवाइसेस इंटरनेट पे कैसे कम्युनिकेट करता है, ओके। ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं, ओके। तो हम सब क्या करते हैं, कॉलेज में हम सभी पढ़ेंगे, हम सभी OSI मॉडल पढ़ेंगे, और हमको पता भी है OSI मॉडल होता है, कुछ ऐसा चीज़ होता है। अगर नहीं पता है तो बाद में हम बताएंगे, या आप सीख जाओगे। कंप्यूटर साइंस में ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये हम सीख जाते हैं, ओके। तो नाउ सेकंड पॉइंट इज हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इनटू प्रैक्टिकल अप्रोच, एंड देन वी विल सॉल्व अ प्रॉब्लम।
तब हम उसको कनेक्ट करेंगे तो ज़्यादा हम कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे होता है। जब आप सोचना, आप जब ये अपने वॉच देखोगे, इस वॉच अगर आपके पास ये वॉच होगा तो इसके सेटिंग में जाना, ओके। इसके सेटिंग में मैं गया, अबाउट वॉच होगा, उस अबाउट वॉच में जाना एंड यू विल गेट वन मैक एड्रेस हेयर, यू विल गेट वन मैक एड्रेस, ओके। ये आपको एक मैक एड्रेस मिलेगा एंड यहीं से आपका स्टार्ट होता है कंप्यूटर साइंस, ओके। अब ये मैक एड्रेस कैसे कम्युनिकेट करता है, ये सब कुछ आपको बात करनी है। डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेस एग्जिस्ट करता है। ये मैक एड्रेस हमारा डिवाइस से कैसे कम्युनिकेट करेगा, कैसे ये हमारा डेटा यानी कि हमारा इंफॉर्मेशन जो होगा वो हमारे मोबाइल को भेजेगा, ओके। ये सब कुछ हमें, ये आपको मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि आप इस पर सोचना, हम इसका सोल्यूशन आपको देंगे बट आपको इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से जूझना है, ठीक है। उसके बाद मैं आगे आपको बात कर रहा हूँ क्या, कि जो ये आपका मान लेते हैं सिलेबस होगा कंप्यूटर साइंस का, तो ये सिलेबस बहुत ही बच्चा वाला होता है स्टार्टिंग में, इसको ज़्यादा टेंशन मत लेना, ओके। ये बहुत ही बेसिक है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, इस पर ज़्यादा सोचना नहीं है। अभी मैं एक चीज़ आपको और दे रहा हूँ कि जो कि आपको करना है, इसका 19 तारीख तक डेट है, ओके। NPTEL का ये कंप्यूटर साइंस का 19 तारीख तक इसका डेट है, आपको मतलब परसों तक इसका डेट है कि आपको रजिस्टर्ड करना है। आप इसको रजिस्टर कर लेना और इस पर आपको सिलेबस, ये 8 या 4 वीक का ड्यूरेशन है, प्लीज़ आप इसको करना, ये आपको बाद में ज़रूर बहुत काम आएगा, ओके। अब अगला चीज़ कि मैंने आपको बताया था 11th का ये NCERT आप उठाना और इसको पढ़ने का स्टार्ट करना, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी यहाँ पे कि क्या होता है लैन, क्या होता है मैन, क्या होता है वैन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो थिंक एंड रिफ्लेक्ट है ना, इस पर ज़्यादा ध्यान देना, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, और ये एक्टिविटी जो है इस पर ज़्यादा ध्यान देना, ओके। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आएगी। हम आगे चलते हैं, इसमें हम और क्या बात करने वाले हैं, ओके। इसमें हम और बात करने वाले हैं, ओके हाँ, इसमें आते हैं हम जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। कि अब आप बोलोगे कि भैया कैसे हम बिल्ड करें, तो मैं आपको ये लिंक दूंगा, आप अगर इंग्लिश समझ पाते हो तो ट्राई करना समझने का। ये MIT का ये बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है, ठीक ना, इसको फॉलो करना, MIT ओपन कोर्सवेयर, ओके। और जब प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे ना MIT के, और जब तुम उसको देखोगे ना, तुम्हारे मतलब मज़ा आ जाएगा देख के, तुम्हें लगेगा कि कॉन्सेप्ट ये होता है, ये नहीं कि थ्योरेटिकली हमने कुछ पढ़ लिया हो गया। मैक मतलब होता है, ये मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। मैक एड्रेस काम कैसे करता है हमें वो सीखना है, हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप इस लिंक को गो थ्रू करना, ठीक है। और कोशिश करना कि आप अपने आप को ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हम सोल्यूशन की तरफ वो बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले क्या करते, थ्योरी पढ़ लेंगे फिर ढूंढेंगे प्रॉब्लम क्या होता है, ये नहीं होता। तब तो आप कॉलेज से निकल जाओगे, इंडस्ट्री में जाओगे, तब उसको इम्प्लीमेंट करोगे, और यहीं पे लैक हो जाता है। स्किल गैप जो होता है, कहता है कि बहुत सारे यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है, उसका क्या मतलब है, ये यूथ, ये जो स्किल गैप है ना, दिस इज़ अ मेन रीज़न। हमको स्किल गैप को फिल करना है, हमको समझना है। जब हम कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट बनने जा रहे हैं तो हमको समझना है कि आखिर कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, आखिर डिवाइस कैसे वर्क करता है, ओके। आपका फ़ोन कैसे, आपका फ़ोन आपके वॉच से डेटा ले रहा है, ओके। दीज ऑल आर अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड हमें इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सोचना है, ओके। एंड आपको ये बताना है आइदर कमेंट सेक्शन में या फिर आपको टेलीग्राम पे या कहीं पे भी मुझे इसका सोल्यूशन आपको देना है। और हमारा टारगेट है कि हम रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे। हम अपने 4 साल के इंजीनियरिंग में ना एटलीस्ट 4 तो रिसर्च पेपर ज़रूर पब्लिश करना है हमारा, ओके। 4 रिसर्च पेपर ज़रूर पब्लिश करना है। देखो, कॉलेज के बाहर जाने के बाद रिसर्च पेपर पब्लिश करना बहुत ही हार्ड काम होता है, बट कॉलेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है ना जहाँ पे आप ये सब कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कॉलेज में, बट आपको पता है, ओके। मैं आपके साथ हूँ। साइनिंग ऑफ।